लीड करूंगा इलेक्शन की रैली। आप सब तैयारी करें और मैं इंशाल्लाह, और मैं लाहौरियों को कह रहा हूं, लाहौरियों आप जिंदा दिल कौम है। कल आपने मेरे साथ निकलना है बताने के लिए कि हम जानवर नहीं हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम सब ने कल निकलना है बताने के लिए कि ये जो हम बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं भी अब उधर पहुंच गया हूं। मैंने जब से इन्होंने बैरूनी साजिश करके, जो क्रेग मरी, जो एक दानिश्वर, एक डिप्लोमेट, बर्तानिया का एम्बेसडर, वो कहता है कि सीआईए ने इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई है, अमेरिकनों ने। मुझे पता है क्या हुआ। जनरल बाजवा उसमें शामिल था और ये सारे पीडीएम के लोग शामिल थे। इन्होंने मिलकर गवर्नमेंट गिराई। मैं तब से पूरी कोशिश करता रहा कि कानून और आइन के बीच में चलूं। 25 मई को जुल्म किया, मैं 26 की सुबह को मैंने धरना कॉल ऑफ कर दिया। मुझे पता था खून होना है। फिर 26 नवंबर को लाखों लोग आए, इतना बड़ा कभी भी पब्लिक नहीं निकली। मुझे पता था कि अगर मैं इस्लामाबाद के पास जाता हूं, इन्होंने प्लानिंग की हुई थी इंतशार फैलाने की, खून करने की, क्योंकि इन्होंने तो इलेक्शन से निकलना था। ये तो इमरजेंसी लगाने के चक्कर में है। मैंने वहां रोक दिया, आइन के बीच में रहे। मुझे जब यहां पता चला कि टीयर गैसिंग शुरू हो गई, 3 बजे का टाइम था, 5 बजे मैंने रैली कॉल ऑफ कर दी। मुझे पता था ये लाशें गिराना चाहते हैं, मेरे ऊपर भी डालनी थी इन्होंने, वो भी मुझे पता चल गया। और दूसरा, ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। मुझे अभी भी पता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ करना है इलेक्शन से भागने के लिए। इन्होंने कोई धमाका करेंगे, किसी को कत्ल करवाएंगे। कोशिश इनकी मुझे मारने की है, प्लान इनका बना हुआ मैं आपको बता चुका हूं। ये जो मुझे बार बार इतने केसेस कर रहे हैं, कभी इधर इस अदालत में क्यों लाना चाहते हैं? और वहां कोई पुलिस नहीं होती, कोई हिफाजत करने के लिए नहीं होता। बुलाते हैं वहां, और वहां कोई भी कत्ल कर सकता है। वहां बुलाते ही इसलिए। केसेस क्या हैं? अब ये केसेस सुन ही लेना। कह रहे हैं एक्सीडेंट और मेरे ऊपर 302 का पर्चा करवा दिया। ये इस तरह के केसेस हैं। मकसद ये केसेस नहीं है, मकसद ये है कि या तो किसी तरह जेल में डाल दो इसको, और या इसको किसी तरह कत्ल कर दो। तो मैं रेजिग्नेशन एक और आदमी की चाहता हूं। ये जो आदमी साइकोपैथ है, ये इस मुल्क में जो जुल्म कर रहा है, मुल्क में नफरतें फैला रहा है, मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है, जिसने ये तशद्दुद किया और फिर ये कवर अप करवाता है, इसका मैं चाह रहा हूं कि इसकी रेजिग्नेशन चाहिए कौम के लिए, मुल्क को बचाने के लिए। ये ना समझें कि हमें कोई, मुझे इससे कोई फिक्र है। जिस आदमी को अल्लाह पे ईमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह में वो मानता है, वो इस तरह के लोगों से नहीं, किसी से खौफजदा नहीं है। लेकिन ये जो लोगों पे जुल्म कर रहा है, ये नफरतें फैला रहा है, ये इदारे और अवाम के नीचे फासले बढ़ा रहा है, नफरतें फैल रही हैं। कोई इदारा जिसके साथ अवाम खड़ी ना हो वो नहीं चल सकता। ये ईस्ट पाकिस्तान में जो हमारे से हुआ था, मुझे याद है क्या हुआ था, मेरी आंखों के सामने हुआ। हमें तब समझ ही नहीं आई क्या हुआ है, हमें यहां कुछ और बताया जा रहा था। पता चला कि हमारे मुल्क जो जुल्म हुआ, जो बाद में मैं बांग्लादेश गया, जिस तरह के लोगों का प्यार था, साजिश के तहत मुल्क को तोड़ा गया। अब फिर उसी तरफ निकल गए। कोई हमने माजी से नहीं सीखा। और ये जो साइकोपैथ है, ये उस तरफ धकेल रहा है मुल्क को। नफरतें फैल रही हैं यहां, जो से वास्ता पड़ता है, लोग बुरा भला कह रहे हैं हमारे इदारों को। और इसलिए मैं चाहता हूं जरा थोड़ी अकल इस्तेमाल की जाए और मुल्क को बचाया जाए। मुल्क को तकसीम करने की जरूरत नहीं है जो ये अभी हो रहा है, मुल्क को इकट्ठा किया जाए। कौम तो सारी इधर खड़ी हो गई है, और इसीलिए ये सारे डर रहे हैं। ये जो चोर ऊपर लाके मुसल्लत किए हैं एनआरओ वाले, इसी से तो ये डरे हुए हैं कि इलेक्शन हो गया तो ये गए। और बचा रहे हैं वो लोग जिनका काम है कौम को बचाना, वो इनके साथ खड़े हो गए। तो मैं अपने कारकुनों को सबको आज कह रहा हूं, कल 2 बजे की तैयारी करें, मैं आपको लीड करूंगा। और इंशाल्लाह मेरे लाहौर के लोग सारे निकलेंगे और इनको आज हम बताएंगे, कल इंशाल्लाह बताएंगे कि कौम खड़ी किधर है।
میں پھر سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے آپ سب آئے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. کل 2